सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल मास्टर ऑफ एग्ज़ाम मेरे चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो जैसे आप सबको पता है, मैं आपके सबके लिए रोज़ाना 10 करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाता हूं, जिससे कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में आप सबको सफलता मिल सके। इसलिए करंट अफेयर्स के बेस्ट क्वेश्चन के लिए आप मेरा चैनल मास्टर ऑफ एग्ज़ाम देखते रहिए। अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो मेरे मास्टर ऑफ एग्ज़ाम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बगल में पड़े बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले मेरे वीडियो की हर किसी नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। ओके गाइस, तो आज है 9 जून 2020 और आज बात करते हैं पहला क्वेश्चन की। गैरसैंण को औपचारिक रूप से किस राज्य के ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? गैरसैंण वॉज फॉर्मली डिक्लेयर्ड एज समर कैपिटल ऑफ व्हिच स्टेट? तो गाइस, हम सबको बात करना है गैरसैंण की। तो गैरसैंण को हाल ही में कौन से राज्य के समर कैपिटल या फिर ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? तो गाइस, इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तराखंड को गैरसैंण का ग्रीष्मकालीन या फिर समर कैपिटल घोषित किया गया है। तो बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की नॉर्मल कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड की सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड के गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। ओके गाइस, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपका लिए दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था 2020-21 तक डैश अनुबंधन करेगी। रिसेंटली वर्ल्ड बैंक सेड इंडियाज इकोनॉमी विल कॉन्ट्रैक्ट बाय डैश इन 2021। तो गाइस, वर्ल्ड बैंक हाल ही में इंडिया का इकोनॉमी के बारे में बोला है कि इंडिया का इकोनॉमी 2020-21 तक कितना जाएगी? तो ये हो जाएगी 3.2%। तो गाइस, जैसे आपको पता है कि मूडीज हो गया या फिर दूसरा बड़ा एजेंसी हो गया, वो सब इंडिया की ग्रोथ रेट को जीरो या फिर जस्ट पॉजिटिव मान रहे हैं। बट बाकी देश जैसे यूरोपियन कंट्री हो गया, यूएसए हो गया, ज़्यादातर कंट्री का जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव में जाएगा, लेकिन इंडिया का क्या है, इसका पॉजिटिव में रहेगा। और 2020-21 तक कल एक एजेंसी ने बोला था कि 1.25% जाएगा, और नाउ डेज आपका वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि इंडिया का ग्रोथ रेट कितना जाएगा, 3.2। तो बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, जो कि कहाँ पे है, यूएस में है। और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। ओके गाइस, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपके लिए तीसरा क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत का पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय शुरू किया? व्हिच स्टेट लॉन्च इंडिया फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज? तो गाइस, आप बताइए कौन से राज्य ने पहला कचरा विनिमय शुरू किया है, ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज? तो यह शुरू किया है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने ऑनलाइन एक्सचेंज क्यों शुरू किया है कि जो वेस्ट मटेरियल जो कचरा हो गया उसका अच्छे से उसका रीयूज़ कर सके। तो ये 6 टर्म दिए हैं, जिसको कि रीयूज़, रिसाइकिल, रीड्रेस, रीडिज़ाइन, रीमैन्युफैक्चरिंग। ओके गाइस, तो ये सब जो 6 Rs है, इसका मोटो है कि जो कचरा है उसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सके डिफरेंट फील्ड में। तो ये किसने किया है? आंध्र प्रदेश ने फास्ट ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज शुरुआत किया है। तो बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल हाल ही में अमरावती। आंध्र प्रदेश के सीएम YS जगन मोहन रेड्डी और आपके आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्र। ओके गाइस, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार में बनने वाला पहला राज्य है। ये गाइस, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ओके गाइस, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मिशन सागर द्वारा किस INS ने कोविड-19 में दवा प्रदान करने के लिए सेशल्स तक पहुंच गया? बाय मिशन सागर व्हिच INS रीच्ड सेशल्स टू प्रोवाइड मेडिसिन अंडर कोविड-19? तो गाइस, आप सबको पता है जैसे कि अभी कोरोना पेंडेमिक के चलते बहुत सारे भारतीय भी फंसे हुए थे मालदीव्स में, उसके लिए INS केसरी गया था, कहीं पे INS जलाश्व गया था, और सेशल्स को कौन सा INS गया है? तो यह गया है INS केसरी। तो सी इसका राइट आंसर है। INS केसरी सेशल्स गया है क्योंकि कोविड-19 के में जो पेंडेमिक में जो अफेक्टेड हैं उन सबको मेडिसिन प्रोवाइड कर सके। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केसरी, INS केसरी। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
तो आप सबके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 लोकतंत्र के एक समूह ने किस देश पर अंतर संसदीय गठबंधन शुरू किया है? ए ग्रुप ऑफ 8 डेमोक्रेट हैव लॉन्च्ड इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन व्हिच कंट्री? तो बात करना है इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस, जिसको बोलते हैं अंतर संसदीय गठबंधन। तो यह शुरू किया है किसके ऊपर? ये शुरू किया है चाइना के ऊपर। तो आप सबको पता है हाल ही में चाइना के ऊपर एक्शन लेने के लिए बहुत सारे कंट्री आगे बढ़ रहे हैं कि चाइना ऊपर स्ट्रीट से स्ट्रीट एक्शन लिया जाए, क्योंकि कोरोना वायरस का जो स्टार्ट किया है वो उनके वुहान लैब से आया है। और यूएस तो खुली छूट में बोल दिया है कि जो कोरोना वायरस है ये चाइना सेंट्रिक वायरस है, जो कि चाइना से दिया हुआ, इसको चीनी वायरस करार दिया है। तो इसीलिए चाइना के ऊपर, चाइना के कोरोना वायरस के चलते बहुत सारे कंट्री में बहुत सारे लॉसेस हो रहे हैं, इसलिए सब कंट्री मिलके 8 अलायंस के। इसमें कौन कौन देश मिले हैं? जापान, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, लिथुआनिया, नीदरलैंड, यूएसए। ओके गाइस, ये सब कंट्री इसमें मिले हुए हैं। तो बात करते हैं चाइना की। तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग, चाइना की करेंसी है रेनमिनबी, और चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। ओके गाइस, तो मैं जब आप सबको यह कैपिटल और या फिर प्रेसिडेंट बुलाता रहूँगा, आप इसको नोट करते चले और मेरे साथ आप हमेशा बोलते चले, कि ताकि ये रेगुलर वीडियो के द्वारा आप सबको हर देश का कैपिटल, करेंसी और उसके शी जिनपिंग तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप सबको मिलता रहे। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड? तो बात करते हैं रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड की। तो ये किसको मिला है? तो ये मिला है म्यूजिशियन जो डायरेक्टर हैं जावेद अख्तर। जावेद अख्तर को हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार प्राप्त किए हैं। ओके गाइस, तो ये किसने कौन देता है ये रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार? ये देता है एथलीट्स ऑफ अमेरिका। तो इसका आंसर हो गया सी, जावेद अख्तर। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपके लिए 7वां क्वेश्चन है, इंटरनेट नियंत्रित रोबोट बनाने के लिए कौन सा देश विश्व में प्रथम है? व्हिच कंट्री इज फास्ट इन वर्ल्ड टू मेक इंटरनेट कंट्रोल्ड रोबोट? तो आपको बताना है कि इंटरनेट द्वारा रोबोट कंट्रोल करने वाला पहला देश कौन सा है? तो यह देश है हमारा देश भारत। भारत पहला देश है जो कि इंटरनेट द्वारा रोबोट को कंट्रोल किया जाने वाला रोबोट बनाया है। ये किसने बनाया है? ये महाराष्ट्र स्टेट के साइंटिस्टों ने बनाया है, जो कि रोबोटिक्स पढ़ाई कर रहे हैं। ओके गाइस, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आप सबके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघों के सबसे अधिक नुकसान में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? Which स्टेट बिकॉम्स फास्ट इन मोस्ट लॉसेस ऑफ टाइगर? तो आप सबको जान के हैरानी होगी, इंडिया टाइगर का कंजर्व कर रहा है, बट कितने राज्य में जिसमें कि टाइगर का लॉसेस हो रहे हैं। तो ये लॉसेस सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? तो ये लॉसेस सबसे ज़्यादा हैं मध्य प्रदेश में। करीब 2012 से 2019 में 750 बाघों का लॉस हुआ है। तो सबसे ज़्यादा लॉस कहाँ हुआ है? ये हुआ है मध्य प्रदेश में। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के कैपिटल बोल सकते हैं भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? कमलनाथ। और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? इससे पहले थे आपके अभी हैं लालजी टंडन। ओके गाइस, कौन है? लालजी टंडन। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अमेरिका डीएफसी भारतीय फर्मों में $10 मिलियन का निवेश किए हैं। अमेरिका डीएफसी इन्वेस्ट $10 मिलियन इन इंडियन फार्म्स। तो अमेरिका डीएफसी कंपनी के बारे में बताना है, ये कितना मिलियन डॉलर इंडिया फार्म्स में इन्वेस्ट किया है? तो यह इन्वेस्ट किया है आपके $350 मिलियन। कितने किए हैं? $350 मिलियन। ये कौन कौन से सेक्टर में किए हैं? ये इंडिया के मजबूत होने के लिए फाइनेंस सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, रिसोर्स सेक्टर में, ये सब सेक्टर में अमेरिका डीएफसी $350 मिलियन इंडियन फार्म्स में इन्वेस्ट किए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 350, 350। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एरिस और डैश के बीच में अंतरिक्ष में सहायता के लिए संधि हुआ है। एमओयू बिटवीन एरिस एंड डैश फॉर स्पेस सिचुएशन कॉरपोरेशन।
तो एरिस और किसके बीच में स्पेस भागीदारी में सहयोग हुआ है, जिसको कि एमओयू हुआ है, तो ये हुआ है इसरो में। तो एरिस और इसरो दोनों मिलके अंतरिक्ष में आपसी सहयोग के लिए एक संधि व एमओयू किए हैं, ताकि स्पेस में कॉरपोरेशन या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो अंतरिक्ष में दोनों मिलके साथ में काम कर सके। तो बात करते हैं इसरो की। तो इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये है आपका बेंगलोर। और इसरो के आपके चेयरमैन कौन है, तो ये वो है के सिवान। इसरो आप सबको पता है मंगल में जाने वाला पहला जो अंतरिक्ष सेंटर है वो है इसरो है। और हाल ही में चंद्रयान 2 का मिशन किया था, जो कि थोड़ी देर के लिए फेल हुआ, लेकिन उसका ऑर्बिटर को अच्छे से लॉन्च कर दिया है, इसलिए हमको वहाँ की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और रिसेंटली चंद्रयान 3 भी जाएगा और बहुत सारे मिशन जो कि गगन मिशन लॉन्च करने वाला है। इतना था इसरो का डिटेल्स। तो आज का बस था इतना ही क्वेश्चन। तो मैं आपको कल का क्वेश्चन ऑफ द डे दिया था। तो कल का क्वेश्चन था विश्व कीट दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड पीस डे ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन व्हिच डे। तो विश्व कीट दिवस के बारे में बताना है। तो ये बताओ आप कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है जून 8 को। ओके गाइस, तो बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। विश्व महासागर दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड ओशन डे ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन व्हिच डे। तो आप सब मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि विश्व महासागर दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड ओशियन डे हर साल किस दिन मनाया जाता है। तो ये था आज का क्वेश्चन। इसी तरह आप करंट अफेयर्स के लेटेस्ट वीडियो सब पाने के लिए मेरे चैनल मास्टर एप एग्जाम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बगल में पड़े बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं आने वाले हर किसी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। और एक चीज़, जो आप जब सुबह उठ रहे हैं तो मॉर्निंग में आप सबके लिए एक टारगेट सेट करिए, ताकि वही टारगेट को लेके आप दिन भर अपना काम करते चले। और अगर ये बात मान लीजिए, अगर टारगेट का अभ्यास आप अगर हो गया तो जीवन में सफलता पाने से लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। तो थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।